शादी की रस्में दिल छू लेने वाली कहानी। पूरे घर में आज धमाचौकड़ी मची थी। भला हो भी क्यों ना, सबकी प्यारी मुक्ता की शादी जो थी। पूरे घर में हलचल आज थी। जो घर कभी मायूसी में डूबा रहता था, आज बड़े दिनों बाद खुशियों ने दस्तक दी थी। मुक्ता कमरे में बैठी थी, यादों में खोई। दूल्हे की सालियों, जरा हमारी भी कुछ खातिरदारी करो। अच्छा जनाब, को खातिरदारी चाहिए। मुक्ता ने अपनी सखियों के साथ बेभव की खिंचाई कर रही थी। बेभव कब से उससे और उसकी सखियों को चिढ़ा रहा था। जब से बारात आई थी, मुक्ता ने ध्यान दिया था बेभव उसके पीछे पीछे था। चलो दी, जयमाला डालो पहले आप। मुक्ता ने जयमाला अपनी चचेरी बहन जिसकी शादी थी उसके हाथों में पकड़ाकर कहा। अच्छा भाई, जयमाला नहीं डालने देना, देखता हूँ कैसे पहनाती हैं। बेभव की आवाज़ आई। अरे भाई, शादी करने आया हूँ, जयमाला क्यों ना पहनाऊँ। तू ना पहनियो बेटा, अपनी शादी में मुझे पहनने दे, मुहूर्त निकल जाएगी। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। शादी के सारे रस्मों के बीच मुक्ता और बेभव कब एक अलग रिश्ते में बंध गए, उन्हें भी नहीं पता चला। आज वो रिश्ता शादी के बंधन में बंधने को तैयार था। मुक्ता, चल बेटा हल्दी की रस्म के लिए, माँ ने आवाज़ दी तो जैसे पुरानी यादों से बाहर निकली। हाँ माँ, माँ मुझे बहुत डर लग रहा, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी सब। डरने की क्या बात बेटा, शादी तो हर लड़की का सपना होता है। कितने मन भावन रिश्ते जुड़ते हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे, बस हमें संभाल कर सजोकर चलना है। बेटा, सास ननद देवर सबको तुम बस अपने प्यार की डोर से कस कर बांध लेना। ननद तुम्हें प्यार देगी, तुम्हें उसका 10 गुना उसे देना, पर अगर अपशब्द कहे तो मौन रहना। मुझे विश्वास है कि तुम हमेशा रिश्तों को संभाल कर रखोगी बेटा। ये रस्में रिवाज जो शादी के हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हल्दी सब को लगाओ तो उसके रंग जल्दी नहीं उतरता, रिश्तों को भी प्यार की हल्दी से रंगोगी तो जल्दी नहीं उतरेंगी। जयमाला एक दूसरे आपस में बांधना है एक नए डोर से। सिंदूर हमेशा के लिए बेभव तुम्हारा हो जाएगा, उसका परिवार सब अब तेरा परिवार होगा। बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल कांच की तरह। ससुराल में तेरे जाने के बाद कई बातें होंगी, कई रस्में होंगी, बहुत से रिश्तेदार होंगे बेटा। जितनी मुंह उतनी बातें, पर अच्छी बातें सुनना बस, बाकी पर ध्यान ना देना। शादी की रस्मों को एंजॉय करो बेटा। ससुराल में पहले कदम के बाद भी बहुत से रिवाज होंगे जो तुम्हें निभाने होंगे। डर मत, बस हंसी खुशी से हर रिश्तों को पकड़कर गांठ बांध लेना, हमेशा के लिए ना छोड़ने की। माँ, सब सामान या गहनों पर कुछ कहेंगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगी माँ। आपने पापा ने कितनी मुश्किल से सब जुटाया है। मुक्ता की आंखें भरी थीं। कहने देना बेटा, सब कहते हैं, बस शांत रहना, धीरे धीरे सब चुप हो जाएंगे। रिश्ते अगर संभाल कर चलना है तो सबसे पहले अपनी बात व्यवहार पर हमें कंट्रोल रखना होता है बेटा। ये मुंह से निकले शब्द ही हमें लोग व्यवहार से रहना सिखाते हैं। अगर अच्छे और मीठे शब्द हों तो लोग जुड़ते हैं, अगर कड़वे और कटु हों तो लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए लोग व्यवहार के लिए बस अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना, सब तुम्हें पसंद करेंगे, है ना। अरे माँ, बेटी की बात हो खत्म हो गई हो तो हल्दी की रस्में कर लें। हाँ दीदी आई, मुक्ता की माँ आंखें पोंछते हुए बोली। चल बेटा हल्दी कर ले, शाम को और भी रस्में करनी होंगी, फिर तुझे तैयार भी होना है। शाम को दुल्हन के जोड़े में मुक्ता चांद सी लग रही थी। माँ ने नज़र उतारी। एक और रस्म, कन्यादान, उसके बाद बेटी पराई हमेशा के लिए। पर क्या बेटी कहने पर भर से पराई हो जाती है। आंसू रुक नहीं पाए आज। धीरे धीरे सारे रस्में निपट गई। अब विदाई की बेला। मुक्ता माँ को छोड़ ही नहीं रही थी। माँ, मैं अकेले कैसे करूँगी, रस्में हैं निभानी तो पड़ती हैं बेटा। आज से नई जिंदगी की शुरुआत है, रिश्तों को गांठ में हमेशा बांध कर रखना। मुक्ता गाड़ी में बैठे सोच रही थी।
हमारी संस्कृति में रस्में, रिवाज, नेक से कितने रिश्ते अनमोल जुड़ते जाते हैं। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ वो हमेशा साथ रहती हैं हमारे। सचमुच इन्हीं रस्मों ने तो मुझे वैभव से मिलाया और फिर आज इनके परिवार के अनमोल बहुत सारे रिश्तों से जुड़ गई मैं। वो तैयार थी ससुराल की रस्में, रिवाजों और नेक पर उठते सवालों के लिए। माँ की दी सीख से वो हर रिश्तों को मजबूती से गांठ में बांधने को तैयार थी। अब मायके के हर रिश्तों की महक रस्मों में उसके साथ थी। आज भले ही वो पराई हो गई हो, भला पराई दिल से हो सकती है क्या? नहीं, बस ये तो एक रस्म है, हमारी संस्कृति, संस्कार हैं। बेटियां तो बसती हैं सदा उनके रोम रोम में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।